कम स्टूडेंट्स। बेटा, पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के विकार वचन के बारे में जाना था। वचन क्या होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। वचन जो होते हैं, वचन का सामान्य अर्थ होता है वायदा या वाणी। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं वायदा करता हूँ, मैं अपनी वाणी देता हूँ, तो सामान्य अर्थ तो वचन का यही होता है। लेकिन अगर व्याकरणिक दृष्टि से हम देखें, व्याकरणिक दृष्टि से वचन जो है, इसका अर्थ होता है एक या अनेक, एक या अनेक। ठीक है, ये हम वचन को ग्रामर में लेके चलते हैं तो इसका अर्थ होता है एक या अनेक। सामान्य तौर पर हमने वचन की परिभाषा को जान लिया था कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, घोड़ा दौड़ रहा है, एक घोड़ा है इसलिए घोड़ा दौड़ रहा है, और अनेक घोड़े हैं तो घोड़े दौड़ रहे हैं। ये देखिए, एक घोड़ा है तो ये एक घोड़ा, तो हम इसके लिए एक वचन का प्रयोग करेंगे कि एक घोड़ा दौड़ रहा है, और घोड़े ये बहुवचन हो गए। 3 घोड़े हैं तो घोड़े दौड़ रहे हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है बेटा? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, है ना, चप्पल, जूता बोलते हैं हम, घर, तो ये सारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन क्या होता है? जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, जूते, घरों, पंखा, एक वचन है तो इसके बहुवचन हो जाएगा पंखे। इस तरह से बहुवचन हो गई। पुस्तक है, उसका बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। फल जो है, अगर यहाँ वाक्य में प्रयोग करते वक्त हमें पता चलता है कि जो फल है बेटा ये एक वचन है या बहुवचन। अगर हम सीधा फल लिखते तो फल एक फल भी हो सकता है, आम का फल, केले का फल। लेकिन यहाँ लिखा है मैंने फल की टोकरी खरीदी थी, यानी कि फल की टोकरी में तो एक फल तो होता नहीं है, बहुत सारे फल होते हैं। तो यहाँ अगर वाक्य में देखें इसको तो फल की टोकरी खरीदी, तो यहाँ जो फल है वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आदर सूचक जो शब्द होते हैं वहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर के लिए हम बड़ों को बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं दादाजी आ रहे हैं। दादाजी बड़े हैं और आ रहे हैं जो क्रिया है, आ रहे हैं क्रिया है, वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन हमने दादाजी एक ही है और उनके लिए हमने बोला कि दादाजी आ रहे हैं, तो दादाजी का आदर या सम्मान दर्शाने के लिए हमने यहाँ आ रहे हैं क्रिया का प्रयोग किया जो कि बहुवचन में है। इस तरह से अगर आदर सूचक शब्द जहाँ आते हैं वहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम चलते हैं, अगर हम अहम भाव हैं उसको भी दर्शाते हैं, अपनापन, अपना बड़प्पन भी दर्शाते हैं, तो हम वहाँ बहुवचन का प्रयोग करते हैं, अपना मैं दर्शाने के लिए भी। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ अध्यापक जो हैं वो हमारे आदरणीय हैं और उनका आदर सम्मान दर्शाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। वचन की पहचान 2 तरह से होती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। इसके बारे में हमने जान लिया था कि जैसे बच्चा खेलने जा रहा है
तो बच्चा जो है वो संज्ञा है और संज्ञा में चेंज हो रहा है। बच्चा शब्द जो है इसका हम बहुवचन चेंज करते समय लिख देंगे बच्चे खेल रहे हैं, संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। सर्वनाम के द्वारा जैसे वह बंदर पेड़ पर बैठा है, एक बंदर है तो एक के लिए वह लगाएंगे, और बहुत सारे बंदर हैं तो क्या लगाएंगे? वे। जैसे वे बंदर बैठे हैं। जैसे विशेषण के द्वारा क्या करेंगे हम? विशेषण के द्वारा कच्चा आम मेज पर रखा है। अब ये जो कच्चा आम है, ये आम की क्या है बेटा? विशेषता है। ठीक है, कच्चा आम की विशेषता है। तो विशेषण जो है यहाँ कच्चा एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और अब हम यहाँ लिख देंगे कि कच्चे आम मेज पर रखे हैं। कच्चे आम मेज पर रखे हैं, तो कच्चे आम, कच्चा जो विशेषण है इसका कच्चे बहुवचन हो गया। इस तरह से विशेषण के द्वारा भी वचन जो है इसमें परिवर्तन आता। ठीक है। अगला था हमारा क्रिया शब्दों के द्वारा वचन की पहचान। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के द्वारा जब वचन की पहचान नहीं होती है तब हम क्रिया के द्वारा वचन की पहचान करते हैं। जैसे यहाँ आम संज्ञा शब्द है। अब दो जगह आम, दोनों जगह सेम दिख रहा है, लेकिन आम को हम पढ़ के ना केवल आम शब्द को देखकर नहीं बता सकते कि आम जो है ये एक वचन में प्रयुक्त हुआ है या बहुवचन में। जब हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं, क्रिया साथ में लेते हैं, तब हमें पता चलता। जैसे आम खाया, खाया तो एक ही आम खाया, तो यहाँ खाया जो है वो अपने आप में क्रिया है और ये एक वचन को दर्शा रही है। तो हम बता सकते हैं कि यह आम जो है वो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ हमने लिखा आम खाए। खाए, एक आम तो नहीं खाए जाते, बहुत सारे खाए जाते हैं। खाए अपने आप में बहुवचन की क्रिया है। सदा एक वचन रहने वाले शब्द वर्षा, पानी, जनता, आकाश, घी, जाति, सेना, दल, सत्य, झूठ, बालू, सोना, माल, सामान, ताश, आकाश आदि सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब हम जान रहे थे कि वचन जो है इसमें परिवर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो वचन में परिवर्तन के नियम जो हैं, अंत में आ को ए में बदलकर, यानी कि जिस शब्द के अंत में आ है, जैसे यहाँ लड़का, गमला, तो लास्ट में जो है इनमें आ है। गमला, लड़का, गधा, तोता, चित्ता, इनमें तय में आ की मात्रा है, इसमें ध में आ की है, इसमें तय में आ की है, लय में आ की है। ठीक है, इनमें लास्ट में आ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ नियम जो है ये बता रहा है कि लास्ट में जो है आकारांत शब्द जो हैं, ये अगर हम इनको वचन जो है इनका चेंज करेंगे, एक वचन में है और इनको बहुवचन में चेंज करेंगे तो किस में बदल जाएंगे? ए में। आ जो है वो किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। जैसे लड़का, लड़के, गमला, गमले, तोता, तोते, गधा, गधे, चीता, चीते, रास्ता, रास्ते। इस तरह से सारे शब्द हैं, पिछली वीडियो में हम जान चुके थे। सेकंड नियम था हमारा एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ए को किस में बदलते हैं? ए में बदल के, अनुस्वार वाले ए में बदलते हैं। जैसे क्या है? एकारांत, यानी कि लास्ट में एकारांत। तो जैसे कमीज, जय जो है इसके टुकड़े करेंगे तो जय प्लस ए होता है। ठीक है,
तो ये एकारांत शब्द है। और अगर स्त्रीलिंग में यूज हो, जैसे कमीज, मेज, सड़क, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो उनके अंत में हम ए को किस में बदल देते हैं? ए में बदल देते हैं। किस में? ए में, अनुस्वार वाले में। जैसे आँख है, आँखें, कमीज, कमीजें, मेज, मेजें, सड़क, सड़कें। अब हमारा थर्ड नियम जो है वो क्या कहता है? थर्ड नियम हमारा कहता है कि आकारांत, उकारांत, देखो ध्यान दीजिए बेटा, ये आकारांत उकारांत हम समझ गए थे कि आकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में अक्षर जहाँ से ख़त्म होता है शब्द, जो है लास्ट वाला जो अक्षर होता है शब्द का, एंडिंग वाला, वही उसका अंत बन जाता है। जैसे आकारांत यानी कि जिसके अंत में आ हो, जैसे कन्या, यह में आ की मात्रा है तो ये आकारांत है। उकारांत जिसके अंत में ऊ की मात्रा हो, जैसे वधू है, ठीक है। औकारांत जिसके अंत में औ की मात्रा हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो हैं उनका स्त्रीलिंग जो है शब्दों के साथ ए जोड़ा जाता है वचन चेंज करते समय। यानी कि एक आकारांत है तो क्या जोड़ते हैं? ए। यहाँ देखो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बोला है, वहाँ आकारांत पुल्लिंग था तो केवल ए जोड़ा था। नियम फर्स्ट जो था हमारा, ठीक है, नियम फर्स्ट क्या था? अंत में आ को ए में बदलते हैं। ये सारे पुल्लिंग में थे, इसलिए हाँ इसको ए में बदला है। और अब यहाँ हमारा नियम क्या कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इसको अनुस्वार में बदल देते हैं। जैसे कन्या, कन्याएं। अब कन्या स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत है तो कन्याएं। सेना स्त्रीलिंग है, सेनाएं। कला, कलाएं। वधू, वधुएं। उकारांत है ना ये। अब जैसे वधू है, इसका हम टुकड़े करेंगे इसके, तो व प्लस ए प्लस ध प्लस ओ, ठीक है, वधू बन गया। तो ये उकारांत, अंत में क्या आया? उ। और हमारा नियम क्या कहता है? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो क्या जोड़ा जाता है? ए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे नियम चेंज हो गए। घटा, घटाएं। शाखा, शाखाएं। कविता, कविताएं। कथा, कथाएं। माता, माताएं। महिला, महिलाएं। लता, लताएं। गाथा, गाथाएं, ठीक है। अब चौथा नियम हमारा क्या कहता है? अंत में आए ई के बाद या लगाकर या ई को ई में बदलकर, यानी कि अंत में आए जो ई यानी कि लघु ई और दीर्घ ई, छोटी ई और बड़ी ई के बाद में तो क्या लगाते हैं? या अनुस्वार वाला। तथा जो बड़ी ई है, दीर्घ ई है, इसको लघु ई में बदल देते हैं। देखो अब यहाँ कैसे, यानी कि जो ये ईकारांत है, लास्ट में ई आई है तो ईकारांत हो गया है ना। ईकारांत जो शब्द हैं इनके अंत में क्या लगा देंगे? हम या लगा देंगे। और अगर ये ई है तो इसको हम इस ई में बदलते हैं। देखो कैसे करते हैं। नारी है, अब यहाँ देखो बेटा, नारी शब्द है, नारी में कौन सी मात्रा है? ई में, रै में दीर्घ ई है ना, रै में दीर्घ ई की मात्रा है, तो हम इसका वचन चेंज करते समय नारियां लिख देते हैं। तो नारियां में जो रै है इसमें दीर्घ ई का लघु ई कर दिया और या बहुवचन बन गया। यानी कि इस ई को तो इस ई में बदल देंगे और लास्ट में या लगा देंगे। तिल्ली है,
तो देखो तिल्ली जो शब्द है बेटा, तिल्ली का हम वर्ण विच्छेद करेंगे पहले, तब समझ में आएगा अच्छे से। त प्लस ई प्लस ल प्लस ई, ठीक है। दीर्घ ई है, दीर्घ ई है। अब हमारा नियम कहता है कि जो ये वाली ई है, इस ई को तो हम किस में बदल देंगे, ह्रस्व ई में, छोटी ई में, और फिर अंत में क्या लगा देंगे, या। इस ई को इस ई में बदल देंगे, छोटी ई में, और अनुस्वार वाला या लगा देंगे, और हमारा बन जाएगा तिल्लियाँ। अब देखो यहाँ तिल्ली जो है, इसमें दोनों में दीर्घ ई है, तो हमने ल वाली ई को छोटी ई ली में बदल दिया और या लगा दिया। इसी तरह से टोपी, टोपियाँ, ये वाली लास्ट वाली जो मात्रा है, इसको हमने बड़ी मात्रा को, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदल दिया है, और हमारा नियम के अनुसार या लगा के हमारा लिंग चेंज हो गया है। अब है इया, यानी कि इया वाले शब्द के अंत में होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जो है, इसको भी या में ही बदलते हैं। एक तो इस ई वाले, ठीक है, ई वाले शब्द को अंत में या लगाया था, और यहाँ क्या है, इया वाले जो शब्द हैं उनके अंत में भी हम क्या लगा देंगे, या लगा देंगे। जैसे गुड़िया, ठीक है, गुड़िया जो है, इसमें इसका वर्ण विच्छेद करके देखो, ग प्लस उ प्लस ड प्लस ई प्लस या। तो ये इया, गुड्डी है जो गुड्डा है, इसमें इया प्रत्यय लगने से क्या बना है, गुड़िया बना है। इया प्रत्यय लगने से गुड़िया बना है। तो जो इया वाले जो शब्द हैं अंत में, इनमें हमने क्या लगाना है, इस जो या है, गुड़िया वाला जो लास्ट वाला या था, इस या को इस या में बदलना है, यानी कि इस या के ऊपर हमें क्या रखना है, अनुस्वार रखना है। जैसे गुड़िया, 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 चिड़िया, चिड़िया, यानी कि एक चिड़िया है तो बगैर अनुस्वार वाला, और बहुत सारी चिड़ियाँ हैं तो ऊपर हम अनुस्वार लगा देंगे। खटिया, खटियाँ, नदी, नदियाँ। अब देखो नदी, नदी ऊपर वाले नियम के अनुसार चेंज हो रहा है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है और ई की मात्रा आ रही है, तो इस ई को हमें, दीर्घ ई को हमें किस में बदल दिया, ए में, और या। चाबी, चाबियाँ, सखी, सखियाँ, ठीक है। ये ऊपर वाले नियम के अनुसार चेंज हो रही है, ये वाले नियम नंबर जो 4 है उसके अनुसार चेंज हुआ है। एक सबसे इम्पोर्टेंट वचन हो रह गया हमारा 6th, एक वचन शब्द जो है, इसके साथ जन, गण, वर्ग, वृंद आदि को लगाकर हम वचन चेंज कर देते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जिनमें हम ये शब्द हैं, इनको लगाकर उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे लेखक, लेखक गण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन, मुनि, मुनिगण। युवा, युवा का क्या हो जाएगा, युवा वर्ग, छात्र, छात्रगण, शिक्षक, शिक्षक गण, ठीक है। अब देखो हम अभ्यास प्रश्न पत्र देख लेते हैं। नीचे दिए गए कुछ संज्ञा शब्द हैं, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के उचित बहुवचन रूप पहचान कर उस पर सही का निशान लगाइए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको पहचानना है हमें कि इनमें से कौन सा इनका बहुवचन सही रूप है। कुटिया, कुटिया का हो जाएगा कुटिया,
हमने नियम में पढ़ा था ना कि ईया में अनुस्वार लगा देते हैं, तो कुटी में ईया प्रत्यय लगी हुई है यहाँ, और ईया प्रत्यय वाले शब्द जो थे अंत में उनमें हम अनुस्वार वाला यह लगा देंगे। गौ, गौवें, औ वाला पढ़ा था ना हमने, औ है, औकारांत, औकारांत वाले शब्द हैं, और अगर स्त्रीलिंग है तो उनमें भी हम ए अनुस्वार वाला लगा के हम उनका वचन चेंज कर देते हैं। सलवार, सलवारें, ठीक है। जूता, जूतों, जूतियाँ, जूते। तो जूता आकारांत, देखो हमने नियम में पढ़ा था आकारांत वाले जो हैं उनको हम किस में बदलते हैं, आ को ए में बदल के चेंज करते हैं, तो यहाँ जूता जूते हो गया। नदी स्त्रीलिंग शब्द है, और नदी स्त्रीलिंग ई वाले स्त्रीलिंग शब्द हो तो हमने पढ़ा था कि क्या लगाएंगे उस पर, दीर्घ, जो दीर्घ ई है उसको तो ह्रस्व ई में बदल देंगे, और ईया प्रत्यय, ठीक है। नदी या, ई और या अनुस्वार वाला लगा देंगे। नदियाँ, सही वचन जो है, सही कथन पर सही का निशान लगाना है हमें। वचन 3 तरह के होते हैं, हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 तरह के होते हैं, और हिंदी में वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। इसलिए मैंने सही का निशान लगा दिया। अगर यहाँ वचन हो जाते 2 तरह के होते हैं तो भी सही हो जाता, क्योंकि हिंदी में वचन 2 तरह के ही बताए गए हैं। वचन एक से अधिक का बोध कराते हैं, हाँ, वचन एक से अधिक का बोध कराते हैं। भालू, भालू शब्द बहुवचन है। अब देखो यहाँ भालू शब्द एक वचन है या बहुवचन, इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करके पता लगाएंगे कि भालू शब्द जो है वो बहुवचन है या एक वचन है। कैसे, अगर हम इसको लिख दे भालू बहुवचन है तो ठीक है, हाँ भालू बहुवचन है। वाक्य में प्रयोग करते वक्त कैसे लगाएंगे, क्रिया जो है उस पर, जैसे मैं लिखूंगी भालू आ रहा है, भालू आ रहा है, पूरा सेंटेंस लिखा मैम ने, क्रिया यूज की, तो हमें पता चला कि देखो भालू आ रहा है, भालू आ रहा है या क्रिया आ रहा है, इसका मतलब भालू एक ही है, एक ही भालू आ रहा है, तो इसका मतलब भालू एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। और अगर मैं यहाँ लिख देती कि भालू आ रहे हैं, तो इसकी पहचान हो जाती, भालू आ रहे हैं, यहाँ क्रिया जो है बहुवचन में प्रयुक्त हुई है, तो इसका मतलब भालू बहुवचन, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम वाक्य में प्रयोग करते वक्त ही पहचान पाते हैं कि एक वचन में है या बहुवचन में है, ठीक है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, हाँ, आदर देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे दादाजी आ रहे हैं, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, है ना, हमारे पापा जी आ रहे हैं। आंसू शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो आंसू, अब इसको भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखो आंसू आ रहा है, आंसू आ रहा है, ये तो सही नहीं लग रहा वाक्य में प्रयोग करते वक्त। अगर हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि आंसू आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसू जो है शब्द वो सदैव किस में प्रयुक्त होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए ये यहाँ गलत है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान का प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं,
एकवचन बहुवचन, हमें ये देख के पता करना है कि हाँ इनमें कौन सा शब्द सही बैठेगा। वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ के देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ कौन सा शब्द सही जचता है। वहाँ 5 डैश पड़ी हैं, तो यहाँ 5 5 तो एक से ज़्यादा हो गई, तो एक वचन का प्रयोग तो हम यहाँ नहीं कर सकते, तो वहाँ 5 मेजें पड़ी हैं। पिंजरा खुलते ही तो उड़ गया, यानी कि उड़ गया क्रिया एक वचन में प्रयुक्त हुई है, तो क्या होगा, एक वचन तोता ही प्रयुक्त होगा। माचिस में बहुत, अब देखो बहुत बहुवचन हो गया तो तिल्लियाँ होती हैं। घर में वस्तु बिखरी पड़ी है, एक वस्तु तो कभी बिखरती नहीं है, बिखरा तभी सामान मानते जब एक से ज़्यादा वस्तुएं जो हैं वो इधर उधर सामान पूरा बिखरा पड़ा होता है, तो एक से घर में बहुत सी वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं। भारत का युवा वर्ग जिम्मेदार है, यानी कि एक युवा, भारत का एक युवा तो कोई जिम्मेवार हो नहीं सकता, युवा वर्ग जो है पूरा वो ही जिम्मेवार हो सकता है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वधू, मेरी पुत्र वधू लक्ष्मी है। वधुएं, नगर की वधुएं पानी भरने गई। नारी, नारी शिक्षा अनिवार्य है। नारियां, नारियां शक्ति का रूप होती है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया उड़ गई। ये इनका वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, ये बेटा कुछ गृह कार्य हैं, जैसे अपने आसपास की चीज़ों के नाम पूछो, और वे एक वचन है, यहाँ बहुवचन ये भी पूछे, कुछ शब्द बोलकर उनका वचन परिवर्तन करने को भी हम कह सकते हैं। यानी कि अपने जो तुम्हारे आसपास एरिया में कुछ तुम नई वस्तुएं देखते हो, तो उन वस्तुओं का आप नाम याद करो कि क्या है, और उनका एक वचन बहुवचन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास कुर्सी रखी है, तो तुम बना सकते हो कुर्सी है, ये एक वचन में है, कुर्सी का कुर्सियाँ बना लो। घर, घरों। मेज, मेजें। भैंस, भैंसे। बिस्तर, बिस्तरों। इस तरह से तुम अपने आसपास की और भी, थाली, थालियाँ, किचन में जाओ, कहीं भी जाओगे तुम्हें बहुत सारे शब्द देखने को, नए नए सामान देखने को मिलेंगे, और उन सब सामान जो है वो उनका नाम बोल के देखो और उनका फिर वचन चेंज करके देखो, तो इस तरह से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हारी वर्ड पावर है जो वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ गण, जन, वर्ग तथा दल जोड़कर 2-2 बहुवचन बनाइए, तो हमने बनाए थे गण वृंद के जोड़ के, और भी बन जाता है। जैसे विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी में क्या जोड़ेंगे हम, विद्यार्थी में अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, विद्यार्थी गण। पाठक शब्द है, तो इसका हम बहुवचन बनाते समय लिख देंगे पाठक गण। ठीक है, गरीब, गरीब लोग, गरीब का बहुवचन हो जाएगा गरीब लोग। अध्यापक जो है, इसका अध्यापक गण भी हो जाएगा। गुरु जो है, गुरु जो शब्द है, इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो हम हो जाएगा गुरु जन। टिड्डी है, टिड्डी दल। पक्षी, पक्षी वृंद। नृतक, नृतक दल। कवि का कवि गण। प्रिय का, प्रिय जो है उसका अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा प्रिय जन। इस तरह से हम वचन चेंज कर सकते हैं। खग जो है उसका हो जाएगा खग, खग का अर्थ होता है पक्षी, और अगर हम खग जो है इसका बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा खग वृंद। ठीक है, वृंद का अर्थ होता है समूह। इस तरह से हम वचन चेंज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे।